अब देखो यार, सरकारी नौकरी की तलाश तो सभी करते हैं और कुछ पा पाते हैं और कुछ नहीं पा पाते। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन से ऐसे नंबर्स होंगे जो सरकारी नौकरी दिलाने में सहायक होंगे। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सहायक होंगे। केवल उन नंबर्स का होने से ऐसा नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। मैं कई सारी वीडियोस देखता हूँ और जो मेरे फेलो लूशो ग्रिड बना रहे हैं, और वैसे मैं आपको बता दूं कि लूशो ग्रिड की स्टार्टिंग जो करी थी सबसे ज़्यादा मैंने की थी, और उसके बाद न जाने कितनी कॉपियाँ यूट्यूब पर आई। खैर कोई बात नहीं, कंटेंट इधर से उधर चलता रहता है। तो यहाँ पर हम सहायक चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। सहायक यानी कि जो आपको हेल्प करेंगी, लेकिन कर्म फिर भी करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मेरा नाम अभिषेक है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे पता लगे कि हाँ आप वीडियो देखते हैं। साथ साथ आप ही का एनालिसिस ले रहा हूँ, एक मोहतरमा का यहाँ पर एनालिसिस में ले रहा हूँ, और आपके उस सवाल का जवाब भी देने वाला हूँ कि एक ही समय पर जब 4 बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी किस्मत अलग अलग क्यों होती है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की एक लाइक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिएगा अपनी समस्या, कोशिश करेंगे आपका एनालिसिस करने की। तो पहली जो बात है, सेकंड मतलब जब एक्साइटमेंट में चीज़ें निकल रही हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी दिशा किस चीज़ के लिए होती है। 9 साउथ के लिए, 4 साउथ ईस्ट के लिए, 3 ईस्ट के लिए, 8 नॉर्थ ईस्ट के लिए, 1 नॉर्थ के लिए, 5 सेंटर के लिए, 6 नॉर्थ वेस्ट के लिए, 7 वेस्ट के लिए और 2 साउथ वेस्ट के लिए। मैं इसलिए इस चीज़ को रिपीट करता हूँ जिससे आप हर चीज़ को समझते हुए चलें और आपका रिवीजन होता हुआ चले, जिससे आप याद करते हुए चलें। 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है वाटर को, 2 5 8 करते हैं अर्थ एलिमेंट को, 2 5 8 एक राजयोग भी बनाते हैं। तबीयत थोड़ी ख़राब है, इस वजह से दिक्कतें हो रही हैं। और 3 और 4 जो है वुड एलिमेंट को देते हैं, और 6 और 7 मेटल एलिमेंट, और 9 नंबर फायर एलिमेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। 1 नंबर कैरियर प्लानिंग के लिए, और 2 नंबर मैरिज हैप्पीनेस के लिए, 3 नंबर फैमिली रिलेशनशिप, 4 नंबर वेल्थ प्रॉस्पेरिटी, 5 स्ट्रेंथ, 6 हेल्पफुल पीपल फ्रेंड्स फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट, 7 मेंटल पीस क्रिएटिविटी चिल्ड्रन, 8 नंबर नॉलेज एजुकेशन, एंड आपका 9 नंबर फेम एनर्जी एंड रिकग्नाइजेशन। अब बात करते हैं एनालिसिस की, लेकिन उससे पहले 3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। 3 नंबर जो बताऊँगा आपको, जो आपकी अगर लूशो ग्रिड में है या आपकी डेट ऑफ बर्थ डिटेल में है तो आपको फ़ायदा हो सकता है, आपको सरकारी नौकरी लग सकती है। देखिए, पहला जो नंबर है वो है हमारा 1 नंबर। अगर आपकी लूशो ग्रिड में 1 नंबर है तो यानी कि सूर्य का नंबर है। सूर्य डिनोट करता है नॉर्थ को और आपकी कैरियर और प्लानिंग में यहाँ पर हेल्प करता है। अगर आपके पास 1 नंबर है तो आपको बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपका जो कैरियर है वो गवर्नमेंट सर्विस में जा सकता है। आप अच्छा वक्ता हो सकते हैं। अब ये 1 नंबर अगर एक बार है तो चांसेस हैं, अगर 2 बार हैं तो अच्छे चांसेस हैं, 3 बार हैं तो और अच्छे चांसेस हैं, 3 बार अगर हैं तो टीचिंग लाइन बहुत अच्छी बन जाएगी, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति थोड़ा टॉक एक्टिव हो जाएगा और ज्ञान देने की आदत उसकी होगी। वहीं 2 नंबर अगर हैं तो आप अच्छे HR यहाँ पर बन पाएंगे, और अगर सिर्फ एक बार नंबर आपका 1 है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो लेकिन अगर 4 बार है तो चल जाएगा, लेकिन 4 से बार अगर आ रहा है, क्योंकि कई डेट ऑफ बर्थ ऐसी होती है, फॉर एग्जांपल 11/11/2011, जिसमें एक की जो पुनरावृत्ति है वो आई थिंक 6 बार हो रही है। तो ऐसे केस में वाणी दोष आ जाता है, और ऐसे केस में जो व्यक्ति होता है वो अपने आप को हीन भावना में रखता है और अपने अंदर ही अंदर वो घुटता है और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अगर 3 बार 4 बार आ रहा है तो इतना तो ख़राब नहीं कहता हूँ मैं। 4 बार तक मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ख़राब नहीं है, लेकिन 4 से 5 या 6 और 7 अगर चला गया तो फिर वो प्रॉब्लम में आ जाता है बंदा और दिक्कतें होती हैं। फिर ऐसे में कुंडली की स्थिति भी देखनी पड़ती है। तो पहला नंबर है 1 नंबर। अगर आपके लूशो ग्रिड में आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 1 नंबर आता है, सिर्फ एक बार भी आता है, तो भी आपको सरकारी नौकरी की एक बार तो चांसेस लेने चाहिए और आपको तैयारी करनी चाहिए। सेकंड नंबर आता है 8 नंबर। 8 नंबर यानी कि शनि का नंबर। हालांकि शनि और सूर्य पिता पुत्र का रिलेशन है और पास में ही है लूशो ग्रिड में, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों में आपस में बनती नहीं है और इन दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। शनि क्या है? नॉलेज है, एजुकेशन है और मेमोरी है। देखिए, गवर्नमेंट सर्विस में अगर आप पारंगत होना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं, तो नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, कंपटीशन को यहाँ पर क्रैक करना पड़ेगा, और उसमें आपकी मेमोरी आपकी हेल्पफुल होती है। तो ऐसे केसेस में अगर आपके पास 1 नंबर भी है और 8 नंबर भी आपके पास मौजूद है तो आपके पास अच्छी मेमोरी होगी, नॉलेज होगी, एजुकेशन होगी।
दिल थाम के सुनिएगा, क्योंकि आपको मैं रेमेडी भी बताऊंगा और आपको आगे भी बताऊंगा कि किस तरह से कौन से नंबर्स परमानेंट जॉब दिलाते हैं और कौन से नंबर्स आपके परमानेंट जॉब नहीं दिलाते, आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखते हैं। क्योंकि आजकल की सरकारें जो हैं वो परमानेंट नौकरी देने में से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखने में ज़्यादा इंटरेस्ट देखती हैं। तीसरा नंबर कौन सा है? तीसरा नंबर है आपका 9 नंबर। अगर 9 नंबर आपके पास है तो वो आपको आपके काम का जो रिकग्नाइजेशन है, आपका एनर्जी है, आपका फेम है, वो आपको देता है। तो 1, 8 और 9 नंबर अगर आपके पास है तो चांसेस ब्राइट होते हैं गवर्नमेंट सर्विस मिलने के, क्योंकि आपकी मेमोरी अच्छी है, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज़ है और आपके अंदर एक कह सकते हैं कि आप हर काम को बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत मेहनत से करने वाले व्यक्ति होंगे या महिला होंगी और अच्छा करेंगे। अब ऐसे केसेस में एनालिसिस करने वाला हूं, तो बने रहिएगा वीडियो में और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो को सेव कर लीजिए, बार बार देखिए, समझिए, फिर एनालिसिस करिए घर वालों का, इससे आपको बहुत लाभ होगा। साथ साथ अगर आप एनालिसिस कराना चाहते हैं तो 9411848508 पर आप उससे करा सकते हैं। एनालिसिस पेड होते हैं, 3 से 4 दिन का समय लगता है और मैं 3 चीज़ें देखता हूँ, दशाएं देखता हूँ, पामिस्ट्री करता हूँ और साथ साथ आपका लूशो ग्रिड और न्यूमरोलॉजी देखता हूँ। तो जो मेरी फ़ीस है वो आपके लिए वसूल हो जाएगी, आपको ज़्यादा महंगी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर 1, 8 और 9, अगर सपोज़ करिए कि अगर 1 नंबर आपके पास है फिर भी आपको नेम और फेम नहीं मिल रहा है और आपकी नौकरी में आपको समस्याएं आ रही हैं, जो बेसिकली आप लोग कमेंट करेंगे कि हमारे पास 1 नंबर है और नहीं है मेरे पास नौकरी और मैं बड़ा परेशान हूँ। ऐसे केसेस में 2 उपाय करिएगा। ये वो लोग भी कर सकते हैं जो लोग अभी जिनके पास 1 नंबर नहीं है, और जिनके पास 1 नंबर है लेकिन उन्हें उससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स उनको वो एनर्जी नहीं मिल रही जो उन्हें उनसे लेनी चाहिए। 1 नंबर है तो कोशिश करिए कि अपने पिताजी के साथ अपने रिलेशंस को बहुत अच्छा करिए, क्योंकि अगर आप अपने पिताजी के साथ रिलेशन के साथ अच्छा रखेंगे, और अगर आपके पिताजी अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में नहीं है, तो उनके नाम से हर महीने किसी ओल्ड पर्सन को कुछ खाना खिला दीजिए, या और जो होते हैं ना ओल्ड एज होम होते हैं, उसमें जाकर कुछ दान कर दीजिए, आपको फ़ायदा होगा। उनके जो कपड़े होंगे उनको आप दान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पिताजी ज़िंदा हैं तो आपको उनके साथ अपने रिलेशंस को अच्छा करना पड़ेगा। आप देखिए 3 महीने आप अपने पिताजी के साथ रिलेशन को सही करिए, चौथे महीने से आपके काम यहाँ पर बनने शुरू हो जाएंगे। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम है वो है कि आप सूर्य की उपासना करिए, सूर्य को जल देना स्टार्ट करिए। हर संडे सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल दीजिए, आपका नेम फेम बढ़ने लग जाएगा, स्थितियाँ बेहतर हो जाएंगी। 8 नंबर जो है शनि का नंबर है और डीप नॉलेज का नंबर है, थिंकिंग का नंबर है। तो 8 नंबर अगर मिसिंग है तो ऐसे केसेस में आदमी जल्दबाज किस्म का होता है, ऑर्गेनाइज नहीं होता और बहुत जल्दी एक्शन जो है वो लेने की कोशिश करता है। ऐसे केसेस में अगर शनिदेव आपके पास हैं और आपका काम फिर भी नहीं हो रहा है या बहुत ज़्यादा स्लो काम आपका हो रहा है, 8 नंबर है लेकिन काम बड़ा स्लो तरीके से हो रहा है, ऑन टाइम चीज़ें नहीं हो रही, और हाथ में जो सेकंड फिंगर है उसके नीचे जो आपका माउंट होता है वो शनि का माउंट होता है, अगर वहाँ पर भी कुछ गलत निशान आ रहे हैं तो ऐसे में चीज़ें होने के बावजूद आपके पक्ष में नहीं हो रही, तो आपको चाहिए कि आप 8 नंबर के लिए उपाय करें। उपाय क्या करें? शनिदेव मंदिर में जाएं, शनिदेव की पूजा करें, हनुमान चालीसा और शिव जी की आराधना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी, आपको इससे अत्यंत लाभ होगा। आप सोमवार का व्रत भी कर सकते हैं और शनिवार वाले दिन, और अगर आपके पास 7.5 या ढैया की समस्या चल रही है तो नॉन वेज और आपका जो तामसिक भोजन होता है उसका थोड़ा सा परित्याग करें, सात्विक जीवन को यहाँ पर व्यतीत करने की कोशिश यहाँ पर करें। तीसरे नंबर पर आते हैं 9 नंबर, मंगल का नंबर है। मंगल की स्थिति अगर कुंडली में भी अच्छी नहीं है और हाथ में भी अच्छी नहीं है तो ऐसे में आदमी सुस्त हो जाता है। 9 नंबर अगर आपके पास है लेकिन आप सुस्त की कंडीशन में हैं तो आपको या तो रक्त से जुड़े हुए समस्याएं होंगी, या हो सकता है कि आप डायबिटीज़ में की स्टार्टिंग आपकी हो रही होगी, आपको आलस से बहुत आ रहा है, आपके चेहरे से तेज जो है वो गायब हो गया है। तो एक बार अपना ब्लड का चेकअप कराइए, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा, ये मेडिकल टर्म्स में भी आपको बता रहा हूँ। और अगर 9 नंबर होने के बावजूद भी आपको नेम फेम एनर्जी नहीं है तो आपको अपनी हैबिट्स को यहाँ पर चेंज करना होगा। पहली हैबिट आपको करनी होगी कि सुबह उठकर आपको सूर्य के दर्शन करने होंगे, उससे सूर्य भी मजबूत होंगे और आपको एक एनर्जी मिलेगी। साथ साथ आपको पॉजिटिव इंटेंट में चीज़ों को पढ़ना होगा। अगर आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं, यानी कि आपको नौकरी लेना चाह रहे हैं, तो बेसिकली मुझे लगता है कि आपको
पॉजिटिव इंटेंट के साथ आगे बढ़ना होगा, पॉजिटिव लिटरेचर आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। साथ साथ मैं कहूँगा आपको कि आप कलावा बांधें राइट हैंड में अगर मेल हैं तो, और लेफ़्ट हैंड में बांधें हमारी महिला जो हैं इस चैनल की, उससे आपको यहाँ पर लाभ होगा। साथ साथ अपनी माता जी के साथ रिलेशन को अच्छा रखें। तो 1, 8, 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि 1 अगर पॉसिबिलिटी नहीं है या है कमज़ोर अवस्था में है तो क्या करना है, 8 का भी बताया, 9 का भी बताया। तो इस बात पर तो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। सही, चलिए अब उस एनालिसिस पे चलते हैं जिसमें मैंने आपसे शुरुआत में गई थी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ यहाँ पर पूछना चाह रहा था कि आप में से कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि लूशो ग्रिड में बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं, एक सा डेट ऑफ बर्थ होता है, तो उनका अलग अलग कैसे हो जाता है। देखिए, इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं। कुंडली के हिसाब से बात करूं तो टाइमिंग फ़र्क हो जाते हैं, ग्रह नक्षत्र फ़र्क हो जाते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अलग हो जाते हैं। एंड हाथ की बात करूं पामिस्ट्री में तो हर आदमी की लकीरें अलग होती हैं। 3 लकीरें लगभग सेम होती हैं लेकिन इंडिकेशंस बहुत अलग होते हैं। यूमरोलॉजी में बात करूं तो बहुत सारे अंक होते हैं, पेनाकल नंबर्स, नाम का नंबर, आपका नाम ज़रूरी नहीं है कि आपका नाम सेम हो, तो वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो हर आदमी का अलग तरीके से वर्क चलता है। 28/7/1985 1 और 4 का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 नंबर हमें मिल जाता है। मैं एक बार पेन ले लेता हूँ। 4 नंबर हमें मिलता है इसका पूरा टोटल, जो कि लाइफ पाथ नंबर है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पर जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। और ये जो है वो 1 नंबर यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो 4 नंबर हमने यहाँ पर लिख दिया, 9 नंबर हमने यहाँ पर लिख दिया, 2 नंबर हमने यहाँ पर लिख दिया, वहीं 7 नंबर हमने यहाँ ले लिया, वहीं 1 नंबर हमने यहाँ पर ले लिया, और 8 नंबर हमारे पास आ गया। 8 हमारे पास 2 बार आया तो हमने यहाँ पर लिख लिया और 2 नंबर यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर 2, 5, 8 का राजयोग बन रहा है, जो कि अगेन सरकारी नौकरी की तरफ लेकर जाता है। लेकिन यहाँ पर 3 नंबर यहाँ पर मिसिंग हो रहा है और यहाँ पर हमारा 6 नंबर मिसिंग हो रहा है। तो मैंने आपसे कहा था कि 1, 8 और 9 नंबर जो है वो अगर आपके पास है तो सरकारी टच में आप आ सकते हैं, सरकारी नौकरी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर सरकारी, जिनका मैं बता रहा हूँ, इनके सरकारी नौकरी है। और एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम यह है कि सरकारी नौकरी में तो है लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है और आए दिन समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, आइए जानते हैं। पहली बात, पॉजिटिविटी की बात करूं तो 7 नंबर यहाँ पर है, तो ये जो भी गलतियाँ अपनी करती हैं उसे रिपीट नहीं करती हैं। लेकिन इनके अंदर एक प्रॉब्लम है कि ये 3 नंबर इनके पास मिसिंग है, यानी कि गुरु का नंबर यहाँ पर मिसिंग है। तो वो इस चीज़ को दिखाता है कि ये जब भी कोई कार्य करने जा रही हैं तो थोड़ा नेगेटिव यहाँ पर अप्रोच के साथ चल रही हैं। और 6 नंबर यहाँ पर मिसिंग है, तो ये बता रहा है कि हेल्पिंग फ्रेंड्स नहीं है, एकला चलो रे और अपने ज़िंदगी में अपने बलबूते पर आगे इनको बढ़ना है। परमानेंट होने का चांसेस कितने हैं, अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि 88 यहाँ पर आ रहा है। तो ये डिटरमिन्ड पर्सन है, बहुत जल्दी ये झुकने वालों में से नहीं है। तो अगर आपके पास 88 है तो आप ज़िद्दी हैं अपने काम के प्रति, अपने जो भी आप काम करती हैं, और आर्गूमेंटल हैं आप। यही प्रॉब्लम इनके साथ कई बार आ जाती है कि ये 88 नंबर जो इनके पास आपको दिख रहा है, इसमें प्रॉब्लम यही आती है कि ये थोड़ा सा कई बार ऐसे आर्गूमेंट में फंस जाती हैं, या कहूँ बलि का बकरा हम जिसे बोल सकते हैं, ये बन जाती हैं, औरों की आवाज़ बनती हैं, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। परमानेंट होने के चांसेस कितने हैं? देखिए, परमानेंट होने के चांसेस काफ़ी बढ़िया हैं। जब ईयर नंबर इनको 1 मिलेगा, यहाँ पर एक 1 यहाँ पर आएगा, या इनका पेनेकल जब 1 में आएगा, जो टाइम फ्रेजेस आएंगे, तो जैसे मैंने बोला कि 1 अगर 3 टाइम्स या 4 टाइम्स आएगा तो वो यहाँ पर चांसेस को यहाँ पर ग्रेड करेगा। वहीं नाम बढ़ाने के लिए अगर 9 ईयर नंबर में आएगा तो वो अच्छा रहेगा। पेनेकल अगर 9 नंबर में आ रहा है तो अच्छा है। उसी तरह से 8 इनके पास है, तो 8 तीन बार आएगा, वो भी यहाँ पर इनको अच्छा देगा। लेकिन फ़िलहाल मैं इनको ये कहूँगा कि अपने आप को पॉजिटिव रखें, ज़्यादा ना बोलें, और लीडर बने अपने फील्ड में, लेकिन किसी के लिए राजनीति वगैरह ये षड्यंत्रों में आप ना पड़ें। परमानेंट होने के चांसेस काफ़ी ब्राइट दिखाई देते हैं। तो अगर आपको ये आई है वीडियो पसंद तो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और नॉलेज मिल रही है तो कमेंट करके थैंक यू ज़रूर बोलना। एंड मुलाकात होगी नई वीडियो में। 9411848508 मेरा नंबर है। अगर एनालिसिस कराना है तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।